ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो डिरेक्शन चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए आज इस वीडियो में हम बात करते हैं शुक्र देव के कुंभ राशि गोचर के बारे में। तारीख 7 मार्च 2024 को शुक्र देव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि शनि महाराज के आधिपत्य वाली राशि है और ज्योतिष के अनुसार शनि और शुक्र मित्र हैं, तो अपने मित्र के घर में प्रवेश करते हुए शुक्र देव पूर्ण आनंदित रहेंगे और अपनी पूर्ण क्षमता के साथ फल देंगे। कुंभ राशि में स्वगृही शनि महाराज पहले से ही मौजूद है। इसके साथ साथ ग्रह मंडल के अधिष्ठाता सूर्य देव भी उनके साथ युति बनाए हुए हैं। जब शुक्र कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो इन 3 ग्रहों की युति होगी और ये त्रिगृही योग का परिणाम भी अलग ही होगा। शनि महाराज इस समय सूर्य के साथ होते हुए अस्त को चल रहे हैं, इसलिए उनकी फल देने की क्षमता भी काफी कम है। परंतु जब शुक्र कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो वो शनि महाराज के बल को भी बढ़ाएंगे। कुंभ राशि यानी कि अपने मित्र की राशि में गोचर करते हुए शुक्र देव अपने स्वभाव अनुसार ही फल देंगे। आनंद, प्रेम, आकर्षण और भौतिक सुखों के कारक शुक्र देव इन सब चीजों के लिए आशीर्वाद रूप बनते हैं। शुक्र जिन पर भी मेहरबान होते हैं उनके जीवन में धन की कभी कमी नहीं रहती। ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन और वैभव पूर्ण सरलता से प्राप्त होता है। शुक्र प्रधान व्यक्ति वैसे तो लग्जूरियस जीवन पसंद करते हैं और हमेशा ही कुछ न कुछ आनंद रूप करने का प्रयत्न करते हैं। उनका व्यक्तित्व सभी को मोहित करता है। ऐसे व्यक्ति से लोग हमेशा ही आकर्षित होते हैं और उसके साथ समय बिताना पसंद करते हैं। शुक्र प्रधान व्यक्ति अपने आसपास के सर्कल को प्रभावित करता है और उनको सदा ही आनंदित रखने की कोशिश करता है। ऐसे स्वाभाविक गुणों के साथ शुक्र यह गोचर करते हुए आपकी राशि को क्या फल देने वाले हैं, यह आगे चलकर जानते हैं। मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र देव का कुंभ राशि गोचर आपकी कुंडली के 11वें यानी कि लाभ भुवन से होने वाला है। लाभ भुवन अपने नाम के अनुसार ही लाभ और सफलता को निर्देशित करता है। इस भुवन से गोचर करते हुए शुक्र देव भी लाभ और सफलता देने वाले हैं। शनि महाराज के साथ शुक्र देव की युति आपकी हर सफलता में वृद्धि करेगी। सूर्य देव भी थोड़ा सा अवरोध करते हुए भी सरकारी क्षेत्रों से लाभ प्राप्त कराएंगे। शुक्र यहाँ पर गोचर करते हुए आपको उत्तर लाभ देने वाला है। आप जिस कार्य में हाथ डालेंगे वहां पर आपको सफलता ही मिलेगी। अगर आपके बिजनेस की बात करें तो आपका बिजनेस भी आगे ही बढ़ता जाएगा। अगर आपका बिजनेस शुक्र के साथ रिलेटेड है यानी कि फूड कोर्ट, मौज शौक के साधन, हीरा जवाहरात, श्रृंगारिक वस्तुएं तथा लग्जूरियस आइटमें, इन सब बाबतों में अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको इसमें सफलता ही मिलती जाएगी और ये सफलता आपको संतोष और सुख के साथ मिलेगी। इन सफलता और बिजनेस की प्रगति से आप धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आपकी आर्थिक बाबतों की बात करें तो यहाँ पर आपका धन बढ़ता ही जाएगा। आपके बैंक बैलेंस में जरूर वृद्धि होने वाली है। यहाँ पर एक बात तय है कि धन संबंधित कोई भी बाबत हो आप उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। आपको जैसे बिना प्रयास ही धन मिलता जाएगा। अगर यहाँ पर आप शॉर्टकट भी लेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। अगर आपके संतानों के बारे में बात करें तो आपके संतानों के लिए भी ये समय शुभ रहने वाला है। आपके संतान विद्याभ्यास को तो आगे बढ़ाएंगे ही, परंतु अपने जीवन में आनंद का भी अनुभव करेंगे। वो बहुत ही अच्छी तरह स्ट्रेस मैनेजमेंट कर पाएंगे। इस गोचर के दरमियान आपके संतान अपने जीवन के हर तरह के आनंद का लुत्फ उठाते नजर आएंगे। अगर प्रेमी जनों के बारे में बात करें तो अपने वडील वर्ग से थोड़े से अवरोध आने के बावजूद भी आपकी यात्रा निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। आप अपने प्रिय पात्र के साथ आनंदित समय व्यतीत करेंगे। आप दोनों साथ में कोई मनोरंजक टूर पर जा सकते हो। इस गोचर के दरमियान आपको किसी कानूनी मामलों में नहीं फंसना चाहिए। पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग भी इस समय दरमियान अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। लोक समूह उनकी बातों को मानेगा और उनको फॉलो भी करेगा। देवी कवच का पाठ करना आपके लिए उत्तम रहेगा। आटे की मीठी गोली बनाकर उसको नदी में प्रवाहित करने से
आपकी आय में वृद्धि होगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि के मित्रों के लिए शुक्र देव का कुंभ राशि गोचर आपकी कुंडली के 10वें भाव से होगा। 10वें भाव से होने वाला यह गोचर आपके कर्मों में सुख और आनंद की अनुभूति कराएगा। आप अपने जीवन में हर प्रकार के कार्यों को बिना बोझ उठाए आराम से पूरा करोगे। ये कार्य करने में आपको बहुत ही आनंद मिलेगा और उससे मिलने वाली सफलता आपको सुख का अनुभव कराएगी। इस गोचर के दरमियान आपको अपनी स्थावर संपत्ति के मामले में भी अच्छे समाचार मिलेंगे। आपकी स्थावर संपत्ति में वृद्धि होने वाली है। इस मामले में अगर कोई सरकारी रुकावट आ रही है तो ये भी दूर होगी। आप कोई नया लग्जूरियस वाहन खरीदेंगे, मगर वाहन खरीदने के बाद आपको उसके सरकारी डॉक्यूमेंट्स को पूरी तरह जांच लेना चाहिए और उसके रजिस्ट्रेशन की विधि संपूर्ण रूप से पूरी करनी चाहिए। किसी भी सरकारी कार्यवाही को पूरा न करना आपके जीवन में आगे चलकर प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है। अगर आपकी हेल्थ के बारे में बात करें तो आपकी हेल्थ इस समय दरमियान अच्छी रहने वाली है। आप जितना भी परिश्रम करोगे उतनी ही आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। इस गोचर के दरमियान आपकी मानसिकता भी आनंद से भरी रहेगी और इसी वजह से आप अपने आसपास के सर्कल को भी आनंदित रख पाएंगे। अपने सर्कल में आपकी लोग चाहना बढ़ेगी। अगर नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो इस समय दरमियान आपको कोई नई नौकरी या फिर नौकरी चेंज करने का अवसर प्राप्त होने वाला है। आपकी ये जॉब आपके अनुकूल होगी और आपको इस समय मिलने वाला पैकेज भी अच्छा होगा। आप इससे संतोष और सुख प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप में से कोई लोग सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो इस समय उनका ये सपना पूरा हो सकता है। अगर आप अपनी स्थावर संपत्ति या वाहन के लिए कर्ज लेना चाहते हैं तो आपको इस समय दरमियान ये कर्ज आराम से मिलेगा। इस समय लिया हुआ कर्ज जल्दी से उतर जाएगा और आपके लिए बोझ रूप नहीं बनेगा। ये समय इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अगर किसी के साथ आपकी अनबन चल रही है या फिर कोई कानूनी मामले चल रहे हैं तो इसमें समाधानकारी बात निकल आएगी। आप दोनों ही पक्ष समझदारी पूर्वक इसका समाधान निकालेंगे। इस गोचर के दरमियान आप अपने कार्यों के लिए छोटी छोटी मुसाफरी कर सकती है। इस गोचर के दरमियान आप अपने कार्यों के लिए छोटी छोटी मुसाफरी कर सकते हो। खास करके ये मुसाफरी आपके वतन के क्षेत्र में होगी। आपको जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हर रोज सुबह सूर्य नारायण देव को शक्कर मिलाकर अर्घ्य देना चाहिए। माता महालक्ष्मी के चरणों में इत्र अर्पण करने से आपको जीवन में राहत प्राप्त होगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि के दोस्तों के लिए शुक्र देव का कुंभ राशि गोचर आपकी कुंडली के 9वें भाव से होगा। 9वें यानी कि भाग्य भुवन से होने वाला यह गोचर आपके भाग्य में वृद्धि कराएगा। आपका भाग्य इस समय दरमियान तीव्र गति से काम करेगा और आपके जीवन में खुशहाली लेकर आएगा। आप अपने भाग्य बल के साथ से जीवन के कार्यों में साहसिक बनते जाएंगे। ये साहस आप अपने बिजनेस के लिए, अपने लग्न जीवन के लिए या फिर अपने संतान के लिए कर सकते हैं। इस गोचर के दरमियान आपको अपने सहोदर यानी कि भाई बहन और संतानों की पूर्ण मदद मिलेगी। अपने भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे और उनके साथ आपकी बॉन्डिंग बढ़ती ही जाएगी। आप अपने परिवारजनों के साथ लंबी मनोरंजक यात्रा पर जा सकते हैं। ये मनोरंजक यात्रा आपके जीवन में नया उत्साह भरेगी। आप किसी नए तरीके से ही जीवन को देखोगे और इसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न करोगे। आपको इस गोचर के दरमियान अपने विदेश यात्रा के प्रयत्नों को बढ़ावा देना चाहिए। अगर आपने इस समय पूर्ण प्रयत्न किया तो परिणाम आपके फेवर में आ सकता है। इस बाबत में आपको अपने सरकारी डॉक्यूमेंटेशन पर ध्यान देना होगा। अगर आपने इसमें कोई कमी रखी तो आपका प्रयत्न विफल भी हो सकता है। अगर आपकी कारकिर्दी राजकारण से या फिर किसी पब्लिक रिलेटेड क्षेत्र से है तो इस समय दरमियान आपको सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना होगा। यहाँ पर आपको हर कार्य में अवरोध और विलंब की प्राप्ति होगी। आपको अपने हर एक कार्यों में बुद्धिपूर्वक काम करना होगा और धीरज रखनी होगी। अगर आपने अपने आप पर संयम रखा तो इस क्षेत्र में आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको अपने नौकरी के क्षेत्र में ध्यान देना होगा। आपके नौकरी या कार्यस्थल पर आपको अन्याय का अनुभव हो सकता है और यही अनुभव के कारण
आप अपनी नौकरी छोड़ने का विचार कर सकते हैं, परंतु नौकरी छोड़ने या जॉब बदलने के लिए ये समय उपयुक्त नहीं है। यहाँ पर आपको धीरज और संयम से काम लेना होगा। अपने कार्यों पर पूरी तरह ध्यान देने से आप इन उलझनों से बच सकते हैं। शुक्रवार के दिन कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए शुभ होगा। सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराने से आपके भाग्य में उन्नति होगी। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र देव का कुंभ राशि में होने वाला यह गोचर आपकी कुंडली के 8वें भाव से होगा। 8वें भाव से गोचर करते हुए शुक्र देव आपको अचानक ही आर्थिक लाभ देने वाले हैं। आपके परिवार में भी वृद्धि हो सकती है। इस गोचर के दरमियान आपको पारिवारिक सुख संपूर्ण रूप से मिलेगा और आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। आप अपने बिजनेस में प्रगति करते जाएंगे और बिजनेस के द्वारा ही आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा, पर यह लाभ ऐसे मिलेगा जहां से आपने कभी सोचा ना होगा। आपको इसके लिए कोई परिश्रम करना नहीं पड़ेगा। ये आर्थिक लाभ आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी को बढ़ाएगा। आपकी स्थावर संपत्ति के मामले में भी अचानक ही कोई बदलाव आ सकते हैं। हालांकि ये बदलाव शुभ होंगे और आपके लिए फायदा कारक होंगे। आपको इस समय दरमियान सरकार की तरफ से भी लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ती है। इस गोचर के दरमियान आपको सरकार से भी आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है, परंतु ऐसे मामलों में अवरोध और रुकावट जरूर आएंगे और किसी वजह से विलंब भी होगा। आर्थिक और दूसरे लाभ प्राप्त करने के बाद भी आपके परिवारजन किसी वजह से उदासीन रहेंगे। आपको उनके लिए कोई मनोरंजक यात्रा का आयोजन करना पड़ेगा। ये प्रवास आप कोई धार्मिक स्थल पर करेंगे। इस गोचर के दरमियान आपको अपनी सलामती के लिए जागरूक रहना पड़ेगा। अपने काम पर आते जाते समय तथा अपने कार्यस्थल पर काम करते समय आपको सलामती नियमों का संपूर्ण पालन करना होगा। यहाँ पर की गई कोई भी लापरवाही आपको अकस्मात की तरफ धकेल सकती है। इस गोचर के दरमियान आपको अपने लग्न जीवन के प्रति भी सावध रहना होगा। आपको इस गोचर के दरमियान अपने जीवन साथी पर पूर्ण ध्यान देना होगा और उनको खुश रखने का प्रयत्न करना होगा। किसी भी समय अपने जीवन साथी के साथ यात्रा प्रवास पर जाने का आयोजन करें। ऐसा करने पर आपके लग्न जीवन से नीरसता दूर होती जाएगी। आप दोनों ही इसका आनंद जरूर प्राप्त करेंगे। आप दोनों ही इसका आनंद जरूर प्राप्त करोगे। शुक्र महाराज का आशीर्वाद आपको हमेशा खुश रखने के लिए प्रयत्न करेगा। शुक्र देव के आशीर्वाद से आप हमेशा के लिए खुश रहेंगे, परंतु फिर भी किसी भी कार्य में आपकी गंभीरता तो बनी रहेगी। अपने कार्य में अतिशय गंभीर बनने से आपके जीवन में से रस दूर होता जाएगा। इसी वजह से आपको अपने कार्य से नियमित अंतर पर ब्रेक लेना चाहिए। ऐसा करना आपकी कार्य शक्ति और आनंद में वृद्धि करेगा। हर रोज सुबह उठकर भगवान सदाशिव का ध्यान करें। उनके मंदिर में जल तथा दूध अर्पण करें। दही तथा मिश्री का प्रसाद बांटने से आपके जीवन में आनंद बना रहेगा। सिंह राशि। सिंह राशि के मित्रों के लिए शुक्र देव का कुंभ राशि गोचर आपकी कुंडली के 7वें भाव से होगा। 7वें भाव से होने वाले इस गोचर के दरमियान आपके व्यापार में अच्छी प्रगति होने वाली है। अपने व्यापार में होने वाली प्रगति देखकर आप आनंदित हो उठेंगे। बड़ी ही सरलता से आपको कई ऑर्डर्स मिलेंगे और आपका बिजनेस प्रगति की तरफ चलता जाएगा। अगर आपका बिजनेस सरकार के साथ जुड़ा हुआ है तो इस समय दरमियान उसमें कुछ विलंब आ सकता है। सरकार की तरफ से मिलने वाले ऑर्डर्स या पेमेंट इस समय दरमियान रुक सकते हैं, परंतु ऐसी परिस्थिति में भी आपका बिजनेस तो चलता ही रहेगा। अगर आप कोई लग्जूरियस आइटम का बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा। अगर आपके लग्न जीवन की बात करें तो आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध रोमांचकारी होंगे। इस गोचर के दरमियान आपका लग्न जीवन काफी रोमांचकारी और आनंदित रहने वाला है, परंतु इस बीच आपको एक दूसरे के मूड का ख्याल रखना होगा। कभी कभी एक दूसरे की बात को न समझने की वजह से आपके बीच अनबन हो सकती है और आपके आनंद में अवरोध आ सकता है। इस गोचर के दरमियान आपके बीच उठने वाली कोई भी बात को वहीं पर समाप्त कर दे। इस चीज को बढ़ावा देने से आप दोनों का नुकसान ही होगा। ऐसी चीजों को बढ़ावा देने से आप दोनों का ही नुकसान होगा। इस समय उठने वाली छोटी छोटी बाबतों को ज्यादा महत्व न दे। ऐसी बाबतों को इग्नोर करने से
आपके जीवन में आनंद बना रहेगा। आप दोनों को ही इस समय दरमियान शुक्र देव के आशीर्वाद का पूर्ण फल उठाना चाहिए। इस समय दरमियान आपके हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम कम होंगे, परंतु फिर भी आपको अपनी हेल्थ पर पूरा ध्यान देना होगा। हमेशा ही आपको गर्मी जन्य रोगों से बचना चाहिए। गर्म और तेज खान पान का त्याग करें। आपको अपना स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए हमेशा ही वर्कआउट करना चाहिए और योगासन भी करने चाहिए। क्रोध का त्याग करने से आपकी मानसिकता आनंदित रहेगी और क्रोध के कारण उत्पन्न होने वाली कई मुश्किल से आप बच जाएंगे। नौकरी पेशा लोग अगर इस समय दरमियान नौकरी के साथ साथ कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उनके लिए ये समय अच्छा मौका देने वाला है। ऐसी बाबतों के लिए किए गए आपके प्रयत्न और मेहनत सफल होंगे। बिजनेस में सेट होने के लिए आपको एक से ज़्यादा अवसर मिलने वाले हैं। कर्ज के बारे में बात करें तो आप इस समय दरमियान अपने बिजनेस की प्रगति के लिए कोई ऋण ले सकते हैं। ऐसा ऋण आपको सरलता से प्राप्त हो जाएगा। आप इससे अपने बिजनेस में प्रगति भी कर पाएंगे और ऋण को सरलता से भर पाएंगे। आप अपने बिजनेस में कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो इस समय दरमियान की गई पार्टनरशिप थोड़े से मतभेद के बाद भी लंबे समय तक चलेगी। हर रोज सुबह उठकर माता रिद्धि सिद्धि के साथ श्री गणपति महाराज का पूजन जरूर करें। जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता के साथ गुड़ से बने लड्डू का दान करना आपके जीवन में खुशहाली लाएगा। कन्या राशि। कन्या राशि के दोस्तों के लिए शुक्र देव का कुंभ राशि में होने वाला यह गोचर आपकी कुंडली के छठे भाव से होगा। छठे भाव से होने वाला यह गोचर आपके लिए शुभ फलदायी होगा। अगर किसी के साथ आपकी शत्रुता चल रही है या फिर उसकी वजह से आप कोई कानूनी मामलों में उलझे हुए हैं तो इस समय दरमियान उससे मुक्त होने का मौका आपको जरूर मिलेगा। ये समाधान दोनों पार्टी के लिए आनंददायक होगा। ऐसा होने पर आप अपना समय और धन दोनों का व्यय होने से बचा लेंगे। वैसे भी इस गोचर के दरमियान आपको शत्रु विजयी योग प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने शत्रुओं के साथ लड़ाई झगड़ा करें और उसमें जीत प्राप्त करें। अपने शत्रुओं और हरीफों का दिल जीतने से भी आपको विजय मिल सकता है। यह गोचर यही चीज निर्देशित करता है। आप लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाएंगे। आप अपने आनंदित और जिंदा दिल स्वभाव से हर एक के दिल में जगह बनाएंगे। इसी वजह से आप अपने सर्कल में केंद्र स्थान प्राप्त करेंगे। नौकरी के लिए प्रयत्न करने वाले लोगों के लिए भी यह समय अनुकूल होगा। आप अपनी मनचाही नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्न करने वालों के लिए यह समय मुश्किल भरा होगा। भले ही आपके प्रयत्न सफल हो या ना हो, आपको इसके लिए प्रयत्न जरूर करने चाहिए। आपके विदेश यात्रा के प्रयत्नों में इस समय दरमियान कोई विघ्न आ सकता है। पूरे सरकारी डॉक्यूमेंट्स न बनने के कारण आपके विदेश यात्रा प्रवास में अवरोध आ सकता है। आपको इसके लिए वीजा मिलने में मुश्किल हो सकती है। इस समय दरमियान आप छोटी मुसाफरी तो कर सकते हैं, परंतु लंबी मुसाफरी करने के कोई योग नहीं बन रहे। इस समय दरमियान विदेश यात्रा की तैयारियों के लिए आप अपना धन व्यय करेंगे। इस गोचर के दरमियान आप अपने संतानों पर भी पूरा ध्यान देंगे। आप अपने कॉन्टेक्ट्स का उपयोग करके आपके संतान को नौकरी ढूंढने में मदद करेंगे। हर रोज सुबह उठकर देवी कवच का पाठ जरूर करें। शुक्रवार के दिन छोटी बालिकाओं को भोजन अवश्य कराएं। उनको कुछ भेंट देकर प्रसन्न करें।